Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं वो तमाम पीपीसी मिस्टेक्स को डिस्कस करूंगा जो काफ़ी अमेज़ॉन सेलर्स कमिट करते हैं। ये तमाम पीपीसी मिस्टेक्स क्वाइट कॉमन है क्योंकि जब भी मेरे क्लाइंट्स मुझसे डिस्कस करते हैं अपनी पीपीसी स्ट्रेटजीज़ के बारे में, और जब भी मैं इस चीज़ का एनालिसिस करता हूँ कि उनकी पीपीसी कैंपेन्स क्यों परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये मिस्टेक्स क्वाइट कॉमन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप सबको एक अच्छी रहनुमाई मिल सके। इस सिलसिले में जो सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये है वो ये है कि बहुत से नए अमेज़ॉन सेलर्स जब वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उनका टारगेट यही होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट का जो पीपीसी ऐड है उसको टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स में ले जाएं। उसके लिए वो अग्रेसिव पीपीसी कैंपेन चला देते हैं। डेफिनेटली अग्रेसिव पीपीसी कैंपेन चलाना भी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन उसको आपको सोच और समझ के साथ चलाना पड़ता है। काफ़ी सेलर्स ये करते हैं कि उनका गोल सिर्फ, उनका टारगेट सिर्फ ये होता है, वो अपनी ए को एनालाइज नहीं करते, अपनी कन्वर्जन रेट को एनालाइज नहीं करते और अपने आरओएस को वो एनालाइज नहीं करते। उनका सिर्फ गोल ये होता है कि हमारा जो पीपीसी ऐड है वो टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स में चला जाए, और उसके बाद हमारे ऐड की रेलिवेंसी क्या है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड से कम है या ज़्यादा है, वो इस चीज़ पे ज़रा गौर नहीं देते, जिसकी वजह से उनको अपने पीपीसी कैंपेन्स में ज़्यादा पे करना पड़ जाता है अमेज़ॉन को, और इस तरह एकोस वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और इस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो उन्हें बहुत कम मिलता है, जिस वजह से वो काफ़ी सेलर्स बाद में डिसहार्ट होकर पीपीसी कैंपेन्स को मुकम्मल तौर पे छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप अपनी पीपीसी कैंपेन्स को रन करना स्टार्ट करें, आप अपना गोल ये मत रखिए कि आपने अपनी पीपीसी कैंपेन को लाजमी टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स में लेके जाना है। आपका गोल ये होना चाहिए कि अगर आपकी बिड कम भी है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपने कम बिडिंग भी की हुई है और उस कम बिडिंग के साथ भी आपकी एकोस काफ़ी कम है और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको रिटर्न आ रहा है, यानी कि उससे आप ज़्यादा कमा रहे हैं अपने एड्स पे, जितनी आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे स्पेंडिंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप अर्न कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग गुड। उसको वक्त के साथ साथ आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर आप टेस्टिंग करेंगे डिफरेंट तरीके से, थोड़ा सा अग्रेसिव जाके देखेंगे, थोड़ी सी बिड इंक्रीज़ करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि एकोस कैसे परफॉर्म करती है, या एड प्लेसमेंट चेंज होती है ना, जब आप बिडिंग चेंज करते हैं आपकी एड प्लेसमेंट चेंज होती है। उस तरीके से फिर आप एनालिसिस करते हैं कि आपके लिए कौन सी, कितनी रेंज में बिड करना आपके लिए बेहतर है, और कितनी रेंज में अगर आप बिड करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर आपको नुकसान होता भी, आपको क्लिक्स मिलते हैं लेकिन कन्वर्जन्स नहीं होती, तो फिर आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, वो तमाम आपको वक्त के साथ साथ पता चलता है। तो पहली मिस्टेक जो ये है वो ये है कि आपने अपना टारगेट ये नहीं रखना कि हमने अपना पीपीसी ऐड जो है वो लाजमी टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स में लेके जाना है। दूसरी मिस्टेक भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, वो ये है कि गिव अप कर देते हैं बहुत से सेलर्स। जब उनके साथ ऐसे होता है, यानी कि एकोस वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो गिव अप कर देते हैं। देखें, गिव अप करने में दो तीन चीज़ें बहुत कॉमन देखी गई हैं। वो ये है कि सेलर्स बहुत अग्रेसिव चले जाते हैं शुरू में, वो इतना ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं अपने कीवर्ड्स के ऊपर, यानी कि इतनी ज़्यादा बजट और बिडिंग कर देते हैं अपने कीवर्ड्स के ऊपर, के बाद में जब उनको कन्वर्जन्स नहीं मिलती, क्लिक्स तो मिल रहे होते हैं, कई बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स पे क्लिक्स मिल रहे होते हैं, कन्वर्जन नहीं मिल रही होती, या रिटेल रेडीनेस का इशू होता है, जिसकी वजह से उनको अपनी पॉकेट से काफ़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है इस एडवर्टीज़मेंट के लिए, लेकिन इसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो जब भी आपने अपनी पीपीसी कैंपेन्स को रन करना है, देखिए सारा कुछ प्लानिंग के साथ होता है। विदाउट प्लानिंग अगर आप अग्रेसिव जाएंगे, देन इन दिस केस यू आर गोना लूज अ लॉट ऑफ मनी। जब भी आपने एग्रेसिव जाना है या जब आपने पीपीसी कैंपेन पे इन्वेस्ट करना है, आपको पहले अपना होमवर्क करना है। आपने एक डाटा कलेक्ट करना है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट से हाईली रेलिवेंट हैं और जो आपको हाई रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पे कि आप किस तरीके से हाईली रेलिवेंट और हाईली कन्वर्टिंग कीवर्ड्स अपनी पीपीसी कैंपेन्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनकी पीपीसी कैंपेन्स। उन्हीं कीवर्ड्स को फिर आप यूटिलाइज़ करेंगे, और ये भी लाजमी नहीं कि अगर एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपका कंपेटिटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट भी उसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे अच्छा परफॉर्म करेगी। इट इज़ नॉट श्योर कि वो भी आपके प्रोडक्ट भी वैसे ही परफॉर्म करे, इसलिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी और बिडिंग आपको सोच समझ के करनी चाहिए। हमेशा अग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने एक बहुत ज़्यादा रकम
मुख्तस की है पीपीसी कैंपेन्स के लिए, तो आप वो सारी एकदम ही लगा दें। आपने पहले डाटा कलेक्ट करना है, आपने कीवर्ड्स का एनालिसिस करना है। कीवर्ड एनालिसिस की कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई है और कुछ वीडियोस आपको मैं आगे भी अपलोड करूँगा अपने इस चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। तो आपने उस तमाम डाटा को रीड करके वहाँ से कि ऐसे कीवर्ड्स फ़िल्टर करने हैं जो आपको सेल्स लेके देंगे। अब उनमें भी वो डेफिनेटली वो आप फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो लाजमी आपको 100% कन्वर्जन लेके देंगे। उसके बाद भी फ़िल्टर करने के बाद भी आपने फिर जब आप अपनी की पीपीसी कैंपेन्स को रन करेंगे तो उन कैंपेन्स को रन करने के बाद आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमाइज़ करते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी कि उस तरीके से आपकी पीपीसी कैंपेन्स बुरे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरीके से आप विदाउट डाटा करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद जब आप पीपीसी कैंपेन्स को रन करेंगे तो आपको तकरीबन बेहतर एकोस लाजमी मिलेगी। यू कैन एक्सपेक्ट 30 to 40% ऑफ एकोस आफ्टर कंडक्टिंग थॉरो एनालिसिस। लेकिन अगर आप बिल्कुल एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपकी एकोस 70-80, इवन के मैंने ये भी देखा 100 से ऊपर भी एकोस कई लोगों की गई होती है। तो इस चीज़ पे आपने घबराना नहीं। और पीपीसी कैंपेन्स जब आप लॉन्च करेंगे, देखें अमेज़ोन के ऊपर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं इस वक्त सेलिंग कर रहे हैं, आपके साथ भी कई सेलर्स होते हैं। तो अमेज़ोन के ऊपर कभी आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पीपीसी पे गिव अप कर दें। पीपीसी कैंपेन्स आपको रन करनी ही पड़ेंगी जब तक आप अमेज़ोन पे सेलिंग कर रहे हैं। यू नीड टू रन पीपीसी कैंपेन्स। येस, यू कैन प्ले विद द बजट और बिडिंग, बट you should not stop running PPC campaigns. They are essential part of selling on Amazon. क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा सेलर्स ने कैंपेन चलाई होती हैं और डेफिनेटली अमेज़ोन उन्हीं सेलर्स को प्रायोरिटाइज़ करेगा जो लोग पीपीसी कैंपेन्स को रन कर रहे हैं। जो सेलर पीपीसी कैंपेन को रन नहीं कर रहा है, अमेज़ोन उसको क्यों टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स में शो करवाएगा? अमेज़ोन का एल्गोरिदम काम ही ऐसे करता है। आप पीपीसी कैंपेन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते अमेज़ोन पे। तो अगर आपने पीपीसी कैंपेन्स को रन करना ही है तो आप उसको इंटेलिजेंटली रन कीजिए। तीसरी मिस्टेक ये है कि अगर एक पर्टिकुलर सेलर ने एक ऐसी कैंपेन चला दी है जो उसको अच्छा परफॉर्म करके दे रही है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। आपने कभी भी रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि जो पर्टिकुलर कीवर्ड आपको आज अच्छी कन्वर्जन दे रहा है, कम एकोस दे रहा है, तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि वही पर्टिकुलर कीवर्ड आपको 1 साल बाद भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देगा। कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस जो है वो टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, और जब आप उस पर ध्यान नहीं देते फिर आप अपनी पीपीसी कैंपेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और आपको उतनी फिर रिटर्न नहीं मिलता बाद में। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप रेगुलरली अपनी पीपीसी कैंपेन्स को मॉनिटर कीजिए। इफ़ यू कैन नॉट डू इट डेली, अपनी पीपीसी कैंपेन्स को वीकली बेसिस पे मॉनिटर कीजिए। अगर आप वीकली बेसिस पे नहीं कर सकते सो यू कैन गो फॉर 2 वीक्स, लेकिन 2 वीक से ज़्यादा आप अपनी पीपीसी कैंपेन्स को सेम टेक्निक के साथ रन करने नहीं दे सकते। आपको एनालाइज करते रहना पड़ता है। हाँ, स्लाइट फ्लक्चुएशन इज़ बेयरेबल, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है यानी कि एकदम से कीवर्ड की परफॉर्मेंस गिरने लगी तो आपको कोई और स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी। पीपीसी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है, स्ट्रेटजी सीरीज़ मैंने शुरू की थी, आप उनको भी देख सकते हैं जाके। आगे मैं और भी स्ट्रेटजीज़ आपसे शेयर करूँगा। एक फोर्थ और फाइनल मिस्टेक जो है वो ये है कि काफ़ी अमेज़ोन सेलर्स बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स को नेगेटिव में डालते जाते हैं। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर मैंने आपको यही सजेशन दी है कि आपने उन कीवर्ड्स को नेगेटिव में डालना है जिनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं, जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे। यानी कि ऐसे कीवर्ड आपके प्रोडक्ट से जिनकी रेलिवेंसी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ज़ीरो है, और उसके अलावा वो कीवर्ड्स टेरिबल हैं। मतलब जिस भी तरीके से आपने उनको टेस्टिंग करके देख लिया, आपने बिड हाई करके भी देख लिया, बिड लो करके भी देख लिया, प्लेसमेंट चेंज करके भी देख लिया है, यानी कि आपने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अप्लाई करके देख लिया, डिफरेंट मैच टाइप्स में डाल के भी उसको देख लिया। अगर वो फिर परफॉर्म नहीं कर रहा तो देन यू कैन पुट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इन नेगेटिव मैच टाइप। लेकिन काफ़ी मरतबा ये देखा गया है कि सेलर्स जब वो देखते हैं कि एक कीवर्ड की एकोस वैल्यू ज़्यादा है तो वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड को नेगेटिव में डाल देते हैं। आपने एकोस को देख कीवर्ड को नेगेटिव में नहीं डालना, आपने और भी बहुत से फैक्टर्स को देखना है। अगर एक पर्टिकुलर कीवर्ड की एकोस ज़्यादा है तो देखें, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने बिडिंग बहुत ज़्यादा हाई की है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, और हाई बिडिंग की वजह से आपके पास रिटर्न कम आ रहा है। इसका तरीका बेहतर यही होता है कि उस कीवर्ड को नेगेटिव में डालने से पहले आप उस कीवर्ड की बिडिंग कम कीजिए। जब आप बिडिंग कम करेंगे ना
तो डेफिनेटली प्लेसमेंट तो ऐड की चेंज होगी, लेकिन स्टिल दैट पर्टिकुलर कीवर्ड माइट गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सेल, सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन दैट वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर यू। और जितना आपने उस पर इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता है वो कीवर्ड की प्लेसमेंट चेंज होने के बाद बेशक वो नीचे प्लेसमेंट उसकी आ जाए, लेकिन फिर उसको कस्टमर जब उस कीवर्ड का ऐड देखेंगे तो हो सकता है वो आपको फिर वो तमाम कस्टमर्स मिलें जो आपको ज़्यादा कन्वर्जन दे सकें। तो आप जब अपने कीवर्ड की बिड काम करते हैं, प्लेसमेंट तो चेंज होती है, लेकिन ये है कि कुछ कीवर्ड्स को चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसा मैंने बताया कुछ कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस डाउन होती है तो कुछ की इम्प्रूव भी होती है, कुछ की एकदम एस्केलेट करती है। दिस इज़ हाउ Amazon's algorithm works. You can't actually reject or accept a particular keyword. आपने कंटिन्यूस टेस्टिंग करनी है, और उसके साथ साथ आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि नेगेटिव में डालने से पहले आपने हर तरीके से उस कीवर्ड को जज कर लेना है, उसका एनालिसिस कर लेना है। अगर फिर भी वो नहीं परफॉर्म करता है देन यू कैन पुट दैट कीवर्ड इनटू नेगेटिव, और वो रेलिवेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक कीवर्ड रेलिवेंट है आपकी प्रोडक्ट से, उसकी रेलिवेंसी हाई है, एक और उसकी ज़्यादा है, तो आप उसको जल्दबाजी में नेगेटिव में मत डालिए। आप उसकी बिडिंग कम कीजिए, प्लेसमेंट चेंज कीजिए। बेशक आपके पास कम लोग आएंगे, लेकिन देखिए जब बिडिंग कम है तो कम क्लिक्स मिलनी है, बिडिंग कम है, लेकिन हो सकता है सेल्स आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा, तो सेल्स आपकी ज़्यादा हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। एक कोस कम हो जाएगी उस कीवर्ड की। आपका गोल तो ये होना चाहिए कि आपकी एक कोस कम हो, और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो। और उसके साथ साथ आपके हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स तो चलते ही रहेंगे जो आपकी कैंपेन्स को और ज़्यादा फ्यूल करेंगे, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेंगे। तो ये वो तमाम कॉमन मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी अमेज़ोन सेलर्स कमिट करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।